ट्रम्प की नरमी, अमेरिका की गर्मी। कल ये देखने को मिली, ट्रम्प नरम, अमेरिकी बाजार गर्म। हमारे लिए कितना अच्छा, कितना फ़ायदा, कितना खुश है और कितना इग्नोर करें। और टेरिफ वॉर से जुड़े बड़े सवाल, बड़ी चीज़ें क्या है जो हमारे काम की है, इसका होगा पूरा विश्लेषण। क्योंकि टेरिफ वॉर की चिंताएं कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, राइट। तो ये कितनी रिलीफ वाली बात है। दूसरा ये, आज फिर से गैप से नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदें कि नहीं, या आज कुछ बदला है, जानना जरूरी। नंबर 2। नंबर 3, लेकिन क्या आज 24,500 का एक मैजिकल नंबर आगे फिर से हम जो देखना चाहते हैं 24,000 के बाद? हमेशा होता है ना कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो तो उसके व्हाट नेक्स्ट है ना। तो नेक्स्ट इज 24,500। क्या आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी वहां तक पहुंच सकता है? और सबसे बड़ी बात ये आईटी शेयरों को लेकर एलटीआई, माइंट्री और परसिस्टेंट के नतीजे आए, और क्या ये नतीजे काफ़ी हैं आईटी शेयरों की तेजी को और आगे बढ़ाने के लिए, या फिर लगाएंगे ब्रेक? इन सब पर रहेगा पूरा विश्लेषण। ओके, लेकिन आइए सर, ये जो ट्रम्प साहब के मिजाज थोड़े से कुछ ठंडे होते हुए दिखाई दिए, बदले से नजर आते हैं। तो क्या कारण है और क्या किया एग्जैक्टली? हाँ, तो देखिए, ट्रम्प साहब के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। वो स्टेटमेंट्स पहले आप समझ लें क्या कहा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि टैरिफ की दर 145% बहुत ज़्यादा है, ये दरें कम होनी चाहिए, कम होंगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। ये सब कुछ उस इंसान ने कहा है जिसने लगाई है, खुद लगाई है टैरिफ। हाँ, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दे। तो खुद ही ने टैरिफ लगाई और खुद बोल रहा मैं ज़्यादा लगा दी। अच्छा, वो वैसा है कि मतलब किसी आपको अपने बच्चे को पिटाई लगानी हो, 4 थप्पड़ लगा, 4 लगा दी, 2 ही लगानी थी। हाँ, तुमने इतना ख़राब तो नहीं किया, ठीक है, वैसा हाल है। अब वो कह रहे हैं कि हम चीन के साथ फेयर डील करेंगे। ईयू और चीन अमेरिका को चूना लगाते रहे हैं, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। यूरोप की तरफ भी मतलब वो गेहूं के साथ गुण पीसने वाली बात है, तो गाली चीन को दे रहे, तो साथ में यूरोप को भी ले लिया कि तुम दोनों मिलके मुझे चूना लगा रहे हो। अब बड़ा सवाल है कि जो ट्रम्प की नरमी हुई है थोड़ी सी, इसका कितना फायदा? एग्जैक्टली करेक्ट। चीन को लेकर थोड़ा सा स्टैंड सॉफ्ट कर रहे हैं, ये संकेत आ रहे हैं। दूसरा तीसरा संकेत ये मिल गया जो आ रहा है। पहली चीज ये कि कितना फायदा अमेरिका को और कितना फायदा अमेरिका के बाद हमें इसे 2 तरीके से देखना है। तो पहले हम अमेरिका के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। ट्रम्प की नरमी अमेरिकी बाजारों के लिए बड़ी राहत की बात है, ठीक है। और क्यों है? क्योंकि जो अमेरिकी उनको लग रहा था कि जब मैं टैरिफ लगूंगा तो दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मच जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे ही बाजार घट जाएंगे। और पहले तो अड़ियल लोग बोले मैं बाजार की परवाह नहीं करता, फिर बाद में समझ में आएगा कि मैंने बाजार को देख के डिसीजन लिया है, ट्रेजरीज को देख के डिसीजन लिया है। सो ये दिक्कत वही है कि ट्रम्प का गिरेगा नहीं, गिरा। ट्रम्प के अड़ियल रवैये की वजह से अमेरिका जोर से गिरेगा नहीं, गिर चुका है ऑलरेडी। इसको, इस लाइन को ठीक है, उनके अड़ियल रवैये की वजह से गिरा है अमेरिका। और ऐसे में टेरिफ वॉर को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा डर अमेरिका में, अमेरिका के बाहर कम है, अमेरिका में डर ज्यादा है। और ऐसे में कोई भी खबर ट्रम्प की तरफ से आए या कोई भी स्टैंड, कोई भी ऐसा माहौल बने जो ट्रम्प कमजोर होते दिखे टेरिफ वॉर पर, वो अमेरिका को पसंद आ रहा है। उल्टा काम है। करेक्ट। मतलब अमेरिका वालों को लगता है कि अब टेरिफ पे कम लड़ेंगे तो चीज़ें महंगी कम होंगी, सप्लाई चेन खराब नहीं होगी, ये सब। तो अब वो क्या होता है कि अगर ट्रम्प सोचते कि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है, वो अपना सोचे, दुनिया की नहीं सोचे, तो अमेरिकन भी क्या सोचता है, इकोनॉमी ऐसी, या अमेरिका एक तरफ है, पहले मैं मेरी तो देखूं, मेरा बजट तो ठीक करूं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो मैं देश के बारे में क्या। तो ये वो सोच वहाँ पे अमेरिका में जनरली लोगों में आ रही है कि पहले मेरा तो भला हो। करेक्ट। तो उस चक्कर में जो भी ऐसी खबरें आएगी जिससे कि ट्रम्प कमजोर पड़ते दिखेंगे टेरिफ वॉर को लेकर, वो अमेरिकी बाजारों को पसंद आती दिखेगी। वो कल दिखा भी, न सिर्फ बाजारों में, बाजार तो कल देखो मजबूत हुई है, लेकिन इसके अलावा गोल्ड आपका देखिए, एक स्टेटमेंट में गोल्ड निकल गया, $100 निकल गया सर, ऐसे चुटकियों में, मतलब एकदम बिल्कुल, मतलब टाइम ही नहीं लगाया। हमारे यहाँ 2600 रुपये घट गया। 2600 रुपये, 2,500 रुपये एक दिन में घटना। अब ये अलग बात है कि हम बढ़े इतने, इसलिए 2,500 आजकल बड़ा नहीं लगता, बट 2,500 अदरवाइज नॉर्मल टाइम में तो एक महीने में 2,500 रुपये का मुंह नहीं आता था, एक ज़माना था। करेक्ट। तो वो हो गया। दूसरा, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, ये दोनों घटना बंद हो गए। डॉलर इंडेक्स भी अब 98 के आसपास आकर अब घटने धीरे धीरे बढ़ रहा है। बॉन्ड यील्ड भी जो बढ़ रही थी वो अब वहाँ रुक गई 4.6। तो ये है। तो कुल मिला के ये है कि टेरिफ वॉर पर अगर ट्रम्प नरम पड़ते हैं तो ये अमेरिका को पसंद आ रही है। ये बात अमेरिका की है, ठीक है। हमारे लिए क्या? हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ इसमें, अमेरिकी बाजारों का, अमेरिकी डाउ का चार्ट लेके आई था।
कल डाउ 400 पॉइंट ऊपर भले ही रहा है, लेकिन ऊपर से 800 पॉइंट घटा है। हाँ। ऐसे दिन के दौरान एक बार 1200 पॉइंट ऊपर था। यस। इसका मतलब ये कि अमेरिका के बाजार भी एक रेंज में वोलेटाइल हो रहे हैं। हजार पॉइंट, एक दिन 1000 घटा हाँ। परसों, कल 1000 बढ़ा, और कल की रेंज 1200 पॉइंट की। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे बाजार बहुत कमज़ोर हो गए हैं या हमारे बाजार बहुत वोलेटाइल है, एक दिन अमेरिका का देख लें सुबह से शाम, समझ में आएगा कि दुनिया के इतने बड़े बाजार हैं, सबसे बड़े बाजार हैं, वो अगर इस तरह से ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करेंगे वहाँ पे लोग? वहाँ कैसे मरते होंगे लोग, सोचिए। 3 दिन तक आप 1200 पॉइंट की उतार चढ़ाव डाउन में झेल सकते हैं क्या? मजा के 500 पॉइंट हर रोज नैस्डैक ऊपर नीचे हो रहा है। तो बहुत वहाँ के मार्केट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। हमें कैसे करना है? हमारे पास में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है टेरिफ वॉर को लेकर। पहला ग्लोबल, दूसरा लोकल। पहला, हम न अमेरिका के घटने से बहुत घटते हैं, न अमेरिका के बढ़ने से बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए रहा ही नहीं। बड़ी कोई चीज़ आएगी तो ठीक है, छोटे मोटे स्टेटमेंट से फर्क। बड़ा स्टेटमेंट है चीन क्या करता है, और चीन ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है, बोल नहीं रहा, चुपचाप एकदम मुंह पे टाँका मार के बैठा हुआ है? कभी कभार छोटा मोटा एक स्टेटमेंट दे देता है, ज़्यादा कुछ होता है तो वो भी पॉजिटिव नहीं। वो भी पॉजिटिव नहीं। तो चीन अल्टीमेटली क्या करना चाह रहा है? चीन अमेरिका से हाथ मिलाता है या आकड़ दिखाता है, या इस मौके को अमेरिका की गर्दन मरोड़ने के लिए काम मिला कि मैं आ गया बेटा, अब तू मेरी, इतने सालों से मैं इसी दिन की तैयारी कर रहा था, अब राज मैं करूंगा दुनिया पे। अगर उस तरह के इरादे चीन रखता है ना, तो फिर तो गई भैंस पानी में। फिर तो वो अमेरिका के मार्केट भी जाएंगे, दुनिया भर के भी जाएंगे, और हमें भी गिरना पड़ेगा। करेक्ट। और इसके विपरीत वो चीन अगर बोलता है भाई देखिए, लेट्स टॉक बिजनेस, आपको भी धंधा करना है, मुझे भी करना है, आप बड़े सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, मैं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, हाथ मिलाते हैं, चलो भूल जाते हैं गिले शिकवे, एक डील करते हैं, तो बाजार और तेज से दौड़ेंगे, और तब उसमें हम भी दौड़ेंगे, वही नहीं हम भी दौड़ेंगे। तो हम अब चीन पे रिएक्ट करेंगे, चीन के स्टैंड पे, नंबर 1। नंबर 2, हमारा रिएक्शन होगा एक और चीज़ पे। ये तो ग्लोबल फैक्टर हो गया, लोकल फैक्टर एक और है, वो हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है, हाँ। वो होती है या नहीं होती है? 90 दिन का टाइम है, वैसे अनाउंस करेंगे। जिस तरह से बातचीत चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए हैं, ये सब चीज़ें, तो संभावना पूरी है। तो लोकल फ्रंट पे मुझे ट्रेड वॉर को लेकर चिंता नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ न कुछ चीन का जो पहला स्टेटमेंट होगा, अगर कोई बड़ा तगड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, वो असर डालेगा। ये सिंपल है आपके टेरिफ वॉर के लिए। ठीक है सर, आपने ग्लोबल तो समझा दिया, अब मैं